सोचो हमें एक ऐसी सपनों की नगरी मिल जाए जो हमें इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए ट्रेन कर सके जिससे हमारे सारे सपने पूरे हो जाए, और उससे भी ज्यादा हम उसी गिफ्ट को किसी और को भी वैसे ही दे पाए। सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अटलांटा में एक ऐसा नॉन प्रॉफिट स्कूल मिला है जो इस सपने को सच्चाई में बदल सकता है। क्लास में इन नाचते हुए बच्चों को हैरी पॉटर जैसे कुछ हाउसेज में बांटा जाता है, जिनमें से कुछ अमेरिका के बेस्ट रिजल्ट्स लाते हैं। इस स्कूल के 94% बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है, और इससे भी बढ़िया यहाँ पर उड़ते हुए ड्रैगन्स भी हैं। विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी जगह असल में मौजूद है, तो मैंने पहले डैन और डैरन को वहाँ एक एक्सपीरियंस लेने के लिए भेजा। और वहाँ पहुँचते ही वो मिले रॉन से, जो कि इस रहस्यमय इंस्टीट्यूशन के फाउंडर हैं। मैं ईस्टर्न नॉर्थ कैरोलिना के एक शहर से आया हूँ। मेरे पेरेंट्स कभी कॉलेज नहीं जा पाए, वहाँ जाने वाला मैं पहला था। और जब मैं ईस्ट कैरोलिना यूनिवर्सिटी में था, और तब लोकल स्कूल के एक टीचर अचानक गुजर गए, और मेरी मॉम ने मेरा हाथ मरोड़ा। फिर मैं उस स्कूल में जाकर पढ़ाने लगा, जो कि मैं नहीं करना चाहता था। मुझे वहाँ नहीं रहना था, पर मैं वहाँ के स्टूडेंट्स, उनके पैशन और पॉसिबिलिटीज के प्यार में पड़ गया था। और फिर उसके 5 साल बाद मैंने एक टीवी शो देखा जिसमें हार्लन का एक ऐसा स्कूल दिखाया जिसमें ज्यादा वायलेंस और जगह कम थी। फिर मैंने सोचा मुझे हार्लन में सिखाना चाहिए। फिर मैं वहाँ चला गया, और वो बहुत चुनौती भरा था। बेसिकली मैंने वहाँ वही किया जो मैं नॉर्थ कैरोलिना में करता था। मैंने स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के साथ रिलेशंस बनाए, मजेदार बनाने की कोशिश की, स्टूडेंट्स के साथ लंच भी किया, क्योंकि फिर मैंने उसे और मुश्किल बना दिया। क्योंकि मैंने सीखा था कि हम बच्चों को मुश्किल से मुश्किल चीजें सिखा सकते हैं, बस उन्हें वहाँ पर बिजी रखकर। और क्योंकि रॉन को खुद पर विश्वास था और बच्चों को भी खुद पर विश्वास करना सिखाया था, तो कुछ ही सालों में वो स्कूल के सभी बच्चों की जिंदगियां पूरी तरह से बदलने में कामयाब हो पाए। और इसी वजह से रॉन डिज्नी टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत पाए थे। रॉन क्लार्क। उसी की वजह से इनकी जिंदगी पर एक फिल्म भी बनी, नाम था रॉन क्लार्क स्टोरी, जिसमें थे मैथ्यू पेरी। पर रॉन की नजर इससे भी बहुत बड़े लक्ष्य पर थी, और उसी वजह से वो जाकर किम से मिले। साल 2000 की बात है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि रॉन क्लार्क से मिली मैं। हम दोनों को डिज्नी टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। उसने कहा हम दोनों को स्कूल शुरू करना चाहिए। मैं, किम और हमारी पूरी टीम ने ये स्कूल शुरू करने में बहुत मेहनत की है। हमें कहीं से भी डोनेशंस नहीं मिल पा रहे थे, कहीं से थोड़ा मिलता था, कहीं से थोड़ा। और इस स्कूल के लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए रॉन ने एक बुक लिखी जिसका नाम है द एसेंशियल 55। वो बुक काफी सक्सेसफुल रही, और ओपरा विनफ्री शो पर उसकी बहुत तारीफ भी हुई। उस बुक से हमें जितने भी पैसे मिले, उससे हमने अटलांटा जॉर्जिया में एक पुरानी फैक्ट्री खरीदी। सोचो कि एक 100 साल पुरानी फैक्ट्री जिसे छोड़ा गया था, और किसी तरह हम दोनों ने उसे देखा और कहा यह कुछ शानदार बन सकता है। और मैंने कहा कि अगर इसे करना ही है तो समाज के बहुत से लोगों की मदद लेनी होगी, जितनी भी वो कर सकते हैं। तो पूरे 3000 कम्युनिटी मेंबर्स की मदद से रॉन उस स्कूल को शुरू करने जितने पैसे इकट्ठा कर पाए। ये बच्चे यहाँ इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत खास हैं, और इन बच्चों के अपने सपने हैं, और उन्हें सच करने में हम इनकी मदद करेंगे। और 17 सालों में रॉन क्लार्क एकेडमी की स्टूडेंट्स की संख्या 60 से पूरे 180 स्टूडेंट्स तक पहुँच गई। 100 से ज्यादा बच्चों ने यहाँ स्कूल पूरा किया, और 90% को कॉलेज या करियर ट्रेनिंग में एक्सेप्ट किया गया, और 100% ने अपने असली पोटेंशियल को